नमस्कार। आइए पहले हम एक अच्छा सा वीडियो देखते हैं। नमस्कार। पेश है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध सिद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो असंकृत रश्मियाँ विकिन्न दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, अराक्ति सैन्य सिंधु में स्वाड बाग्न से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। ये अमिताभ हैं। बड़े प्यार से इनका नाम रखा गया है अमिताभ। अमिताभ अर्थात तेजस्वी। भगवान बुद्ध के अति प्रिय शिष्य भी रहे अमिताभ। अभी 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, बचपना है, अतः इनकी कुछ बदमाशियों को नजरअंदाज किया जाए तो तकनीकी रूप से थोड़े बहुत हुनर तो जरूर रखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की विशुद्ध हिंदी की कविता इनके द्वारा आपने सुना। हालांकि इनके हाथों कभी कभी ऐसे सृजनात्मक कार्य भी हो जाते हैं जिनसे लोग इनके मुरीद हो जाते हैं। यहां अपने घर पर रहते हैं तो गौ माता की सेवा बड़ी शिद्दत से करते हैं। अभी यह अपने मामा के यहां हैं। अगर हम इनके तकनीकी हुनर का कुछ उदाहरण दें तो वहां पर 2 पुराने जंग लगे गैस लाइटर्स जो बरसों से खराब पड़े थे, उन गैस लाइटर्स को अपनी सूझबूझ से उन्होंने ठीक कर दिया और उसे अपने मां के हाथों में देते हुए कहा, यदि गैस चूल्हे को जलाने में माचिस की तिल्लियों का प्रयोग न करके गैस लाइटर्स का प्रयोग करें तो हाथ जलने के खतरे को कम किया जा सकता है। बेशक यह है इनका तकनीकी कौशल, परंतु इन बातों से आपको क्या, इन बातों से किसी को क्या? अट्टालिकाओं में रहने वाले लोगों को इन बातों में क्या दिलचस्पी? परंतु हम सामान्य लोग हैं जिन्हें छोटी छोटी बातें भी कभी आहत करती हैं तो कभी राहत देती हैं। मैं नहीं जानता कि यह कितने होनहार हैं या कितने हो सकते हैं। मैं नहीं जानता कि इनमें कितनी प्रतिभा है और कल कितनी हो सकती। मैं यह भी नहीं जानता कि आज यह देश के लिए, समाज के लिए कितने उपयोगी हैं और कल कितने हो सकते हैं। वैसे ही जैसे मैं यह नहीं जानता कि किस बीज में एक बड़ा वटवृक्ष होने की संभावना छुपी हुई है। आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। और यदि हम नहीं जानते तो फिर यह कैसे तय करें कि हमें किस बीज की सिंचाई करनी चाहिए और किस बीज की नहीं? हमें नहीं पता कि कल कौन सा बच्चा क्या बनेगा या क्या करेगा, तो हम यह कैसे तय कर सकते हैं कि हमें किस बच्चे को शिक्षित करना चाहिए और किसको नहीं? आपने जो अभी वीडियो देखा, यह वीडियो 2024 की है। तब ये 6ठी कक्षा के विद्यार्थी थे। गौर कीजिएगा, असल मसला अब आपके सामने रखता हूं, परंतु उसके पहले एक वैधानिक चेतावनी आपको देना चाहूंगा कि यदि आप सरकार के नुमाइंदों के दीवाने हैं तो ये वीडियो आप न देखें। 2024 में यह 6ठी कक्षा के विद्यार्थी थे। 2025 में ये जब 7वीं कक्षा में आ गए, उस समय आम बजट पेश हुआ और शिक्षा पर व्यय शायद इतना कम कर दिया गया होगा कि जिसके कारण पर्याप्त पुस्तकें विद्यालयों तक नहीं पहुंच सकी। वस्तुतः सभी बच्चों को पुस्तक नसीब नहीं हो सके। यानी 7वीं कक्षा में इस विद्यार्थी को भी पुस्तक नहीं मिल पाई। यह समस्या सिर्फ एक विद्यार्थी अमिताभ की नहीं, बल्कि कई अन्य विद्यार्थियों की रही। अब जबकि तकरीबन 1 महीना से भी कम समय रह गया है इनकी परीक्षा होने में और अभी तक इन्हें पुस्तकें नहीं मिली हैं, इसके पीछे दोष किसका है? आप कहेंगे आप पिता हैं तो आपने क्यों नहीं इनको पुस्तक खरीद कर दे दी? आपको मालूम होनी चाहिए कि जैसे निजी चिकित्सक जब किसी मरीज के लिए दवा लिखते हैं तो वह दवा उनके बताए गए दुकानों पर ही उपलब्ध होती है।
जैसे कोई निजी विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक उसी निजी विद्यालय में मिल पाती हैं, या फिर उनके द्वारा बताई गई पुस्तकों की दुकान में, उसी प्रकार आज सरकार के पाठ्यक्रम की पुस्तक माध्यमिक विद्यालय तक उसी विद्यालय में मिलती हैं, कहीं और नहीं। Those books are not to be sold anywhere. ऐसे में हम बाहर पुस्तक कैसे खरीद सकते हैं? यह सरकारी पुस्तकों की एक्सक्लूसिव मार्केटिंग है। इन बच्चों को पुस्तकें नहीं मिली, दोषी कौन है? क्या दोषी नहीं है सरकार के वे सभी नुमाइंदे जिसे सरकार यानी हम चुनते हैं अपनी सेवा के लिए, परंतु ये सेवा कार्य भूलकर अपनी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगते हैं? ऐसी अराजक परिस्थिति के लिए जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार हैं देश के और राज्य के शिक्षा मंत्री, देश और राज्य के वित्त मंत्री, देश और राज्य के गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री। अलबत्ता पुस्तक देना दें, यह बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था जरूर करके रखे हुए हैं। बस मिड डे मील खिलाकर समझते हैं कि तमाम बच्चों की परवरिश वो कर रहे हैं। प्रत्येक बच्चे को 8-8 रुपए का भोजन, वह भी एक वक्त का देकर समझते हैं देश के नौनिहालों को संपूर्ण पोषण प्रदान कर रहे हैं। अरे तुम लोग तो दिन भर में 8 रुपए में मुश्किल से नमक नहीं चाट पाते होगे। यह मिड डे मील की नुमाइश सिर्फ इसलिए ताकि कल किसी मंच पर खड़े होकर पूछ सको, अब तेरा क्या होगा कालिया, और हमारे बच्चे समेकित स्वर में यह कह सकें, सरदार हमने आपका नमक खाया है। सत्ता का नशा तुम्हें मालूम है हमें, तुम विपक्ष के सवालों का जवाब दो न दो। है सत्ता का नशा तुम्हें मालूम है हमें, तुम विपक्ष के सवालों का जवाब दो न दो। ऐ कुर्सी के खिलाड़ी बेशक खेलते रहो, पर बच्चों को पहले पढ़ने को किताब लाके दो। विश्व गुरु का ढिढोरा पीटने वालों, पहले देश के बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध करो। मैं किसी प्रकार का ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक सजग नागरिक हूं, अतः ध्यान देने की बात कर रहा हूं। धन्यवाद।